Hello students, welcome to English class by Vinayamala. Today we are going to discuss poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Students, in this poem, poet describes the social inequalities in a society. He talks about the differences in the life of the poor and the rich. डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ द हैव्स एंड द हैव नॉट्स. और इस पोम में वो एक स्लम एरिया के स्कूल के बारे में हमें बता रहा है. लेट्स सी. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. In this stanza of the poem, poet describes the classroom, elementary school classroom of a slum area. स्लम एरिया तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जो झुग्गी झोंपड़ी का जो एरिया होता है जहाँ पे वेरी पुअर पीपल लिव. It's a very congested area, cramped, narrow streets. There's no proper sunlight, no ventilation. छोटे छोटे तंग गलियाँ और छोटे छोटे घर, एक घर में कितने कितने लोग, ये होता है स्लम एरिया. तो ऐसे एरिया का एक एलिमेंट्री स्कूल है, उसको पोएट डिस्क्राइब कर रहा है. एंड ही इज़ डिस्क्राइबिंग द चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास. And these children are far far from gusty waves. Gusty means तूफ़ानी, समुंदर की तूफ़ानी लहरों से बहुत दूर स्लम के एरिया का एक स्कूल. और यहाँ पे बच्चे कैसे हैं? Here he compares the children to rootless weeds. बच्चों को रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया जा रहा है. अब नो, ये वीड्स क्या होते हैं? दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स. आप गार्डन में या कहीं प्लांट्स ग्रो करते हो यूज़फुल, लेकिन क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं जिनको आप जंगली पौधे भी बोलते हो. दे आर वीड्स. और हम क्या करते हैं, उनको उखाड़ के फेंक देते हैं बिकॉज वी डोंट वांट दोज प्लांट्स. तो ये बच्चे ऐसे ही वीड्स के साथ कंपेयर किया गया बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर ऑल्सो अनवांटेड. कोई उनको पसंद नहीं करता, कोई उनको चाहता नहीं है. और वो कैसे हैं? पोइट उनको डिस्क्राइब करता है कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, शायद वो कभी कॉम्ब नहीं करते. दे नेवर ऑयल देयर हेयर. तो इस तरह से उनके बाल बिखरे हुए हैं. उनका जो चेहरा है पीला पड़ा हुआ है बिकॉज दे आर पुअर. They most of the time they go hungry. Most of them are malnourished. Malnourished means kuposhet. Then he describes a girl. She is a tall girl, but her head is, वो उसका सर झुका हुआ है, उसके कंधे झुके हुए हैं. झुका हुआ कैसे, कंधे कैसे झुके हुए हैं? बोझ की वजह से. अब ये बोझ कैसा है? बोझ है ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ का. अब यूजुअली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज. बड़े लोगों की लाइफ में परेशानियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ होता है, लेकिन बच्चों की लाइफ में तो नहीं होता ना. पर यहाँ जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनकी लाइफ में गरीबी की वजह से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इतना बोझ है उनकी लाइफ पे कि उनके कंधे, उसके लड़की के कंधे बोझ की वजह से झुके हुए हैं. देन देयर इज़ अ पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई. पेपर, यू नो, पेपर इज़ वेरी थिन, बहुत पतला होता है. तो ये जो लड़का है, ही इज़ सो थिन लाइक अ पेपर. इतना थिन क्यों है? बिकॉज ही इज़ माल नॉरिश्ड. अच्छा, उसको खाने को नहीं मिलता, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती. तो एंड हिज आइज़ आर लाइक दैट ऑफ अ रैट. अब जो रैट की आइज़ होती है वो बड़ी क्यूरियस आइज़ होती हैं, वो इधर उधर घूमती रहती हैं, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं. तो इस लड़के की आइज़ भी ऐसी ही, कुछ ना कुछ ढूंढ रही हैं, इधर उधर देख रही हैं बार बार. दे आर नॉट स्टिल. मीन्स शायद वो खाना ढूंढ रही हैं. मे बी ही इज़ हंग्री. देन देयर इज़ अनदर बॉय, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled डिजीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. वो डेस्क पे बैठा अपना लेसन पढ़ रहा है, पर he has inherited a disease from his father, disease of twisted bone,
रिकेट्स, उसके फादर को ट्विस्टेड बोन रिकेट्स की बीमारी थी जो उस बच्चे को इनहेरिटेंस ने कर विरासत में मिली है, ये बीमारी है उसके फादर की। और इसी क्लास में क्या है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। ऐसी क्लास जो कि डिम क्लास है, डिम क्लास मीन्स यहाँ पे अंधेरा है, क्योंकि मैंने बताया स्लम में तंग गलियाँ होती हैं, छोटे छोटे घर, तो घर छोटे तो स्कूल भी छोटा सा होगा, क्रैम्प्ड है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो इस वजह से डिम है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा है इस क्लास में। ऐसी ही क्लास में लास्ट बेंच में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा है, शायद कोई उसको नोटिस भी नहीं करता, बट ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, जो पहले बच्चे पोइट ने डिस्क्राइब किए उनसे अलग है, बिकॉज ही हैज़ ड्रीम्स इन हीज आइज़, उसकी आंखों में कुछ सपने हैं। वो ही इज़ फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास बट ही इज़ मेंटली समवेयर एल्स। वो क्या कुछ और ही सोच रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। वो क्या सोच रहा है, वो स्क्विरल के बारे में सोच रहा है कि जैसे स्क्विरल्स पेड़ों के ऊपर नीचे भागती दौड़ती हैं, दे लिव इन द हॉल ऑफ अ ट्री, जिसको ट्री रूम कहा गया। ट्री रूम हेयर मीन्स हॉल ऑफ अ ट्री, ट्री के अंदर होल बना के वहाँ रहती हैं, तो वहाँ खेलती कूदती है। वो उन स्क्विरल्स के बारे में सोच रहा है। On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belled flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the word its word। अब ये रूम कैसा है, इसकी जो दीवार है उस पर क्रीम कलर का पेंट है, बट वो पेंट ख़राब हो चुका है एंड इट हैज़ बहुत भद्दा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। जैसे क्रीम होती है ना, व्हेन इट टर्न्स सॉर, उसमें बदबू आने लगती है, तो ऐसे ही इसकी दीवारों से बदबू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, सनलाइट नहीं अंदर पेनिट्रेट कर पाती, तो दीवारों पे सीलन की वजह से वो जैसे फंगस लग जाती दीवारों पे, तो बैड स्मेल आती, बैड ऑर्डर आती। तो ऐसी दीवारें हैं इस क्लासरूम की, और ऐसी दीवारों में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, और ये चीज़ें क्या है, डोनेशंस है। डोनेशंस मीन्स गिफ्ट्स, लोगों ने किसी ने गिफ्ट्स दी होंगी, तो वो इस दीवार के ऊपर डिस्प्ले है। क्या क्या, एक शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर एज यू नो ही वॉज अ वेरी फेमस राइटर, तो उसके हेड की तस्वीर है। देन बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स, शहरों की, वैलीज़ की, फ्लावर्स की, सब बड़े सुंदर सुंदर चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, चार्ट्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स डिस्प्ले हो रही हैं, एंड दे आर इन अ स्टार्क कंट्रास्ट टू द वॉल्स। जो वॉल्स जो है इतनी भद्दी हैं, इतनी गंदी हैं, इतनी बदबूदार है, और उन वॉल्स के ऊपर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं, तो एक कंप्लीट कंट्रास्ट हो रहा है। यहाँ पे इन दीवारों पे वर्ड का मैप भी लगा हुआ है, और मैप में अच्छी अच्छी जगह के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड, were all their futures painted with the fog, a narrow street sealed in with the lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। अब देखिए, जो वर्ड मैप दीवार पे लगा हुआ है, तो वो पूरी दुनिया के अच्छी अच्छी जगहों के, अच्छे अच्छे शहरों का, रिवर्स, वैलीज, माउंटेन्स, सबके बारे में दिखा रहा है, बट दैट वर्ड इज़ अननोन टू दीज चिल्ड्रन। ये जो वर्ड मैप में दिखाया जा रहा है, ये वर्ड बच्चों का नहीं है, इन बच्चों का नहीं है। इन बच्चों का वर्ड क्या है, यही रूम, यही विंडोज़, यही दरवाजे, ये तंग गलियाँ, ये इनकी दुनिया है। उन्होंने जो मैप में दुनिया दिखाई जा रही है, वो दुनिया कभी देखी नहीं है। दे डोंट नो दैट वर्ड, उनके लिए वो दुनिया नहीं है, वो वर्ड नहीं है, उनका वर्ड ये स्लम है। एंड जो उनका फ्यूचर है, दैट इज़ नॉट ब्राइट। जैसा वर्ड में ब्राइट और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो उनका फ्यूचर नहीं है। उनका फ्यूचर इज़ डिम, इज़ ग्रेम, एज इफ इट इज़ पेंटेड विद द फॉग। फॉग मीन्स धुंध। जब कोई चीज़ धुंध छा जाती है तो सब कुछ भी दिखाई नहीं देता, ब्राइटनेस ख़त्म हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो इन बच्चों का फ्यूचर भी फॉग की तरह धुंधला है। देयर इज़ नो होप। A narrow street sealed in with the lead sky,
फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। इनका वर्ल्ड कैसा है? सुंदर सुंदर रिवर्स, माउंटेन्स, इन सब चीज़ों से दूर। खुला आसमान, नीला आसमान तो इन्होंने कभी देखा नहीं। इनका घर कैसे है? कहाँ रहते हैं ये? तंग गलियों में, क्रैम्प्ड स्ट्रीट्स में। और इनका जो आसमान है दैट इज़ ऑफ लेड कलर। नाउ लेड इज़ अ मेटल, एक मेटल होता है जो डार्क ग्रे या ब्लैकिश कलर का होता है। तो इनका आसमान ऐसा है। क्यों? क्योंकि परहैप्स दे आर लिविंग इन एन एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, स्मोक है, स्मॉग है, जिसकी वजह से इनको कभी ब्लू स्काई नज़र नहीं आता। हमेशा इन्होंने ग्रेइश ब्लैकिश स्काई ही देखा है। तो यही उनकी दुनिया है। जो वर्ल्ड मैप जो दुनिया दिखा रहा है वो इनकी दुनिया नहीं है। इनकी दुनिया उस मैप से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल टोटली डिसिमिलर है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि इनकी दुनिया कैसी है। दे आर माल नॉरिश, दे आर वेरी पुअर, दे डोंट हैव एक्सेस टू गुड एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन भी नहीं इनको मिलती। देयर फ्यूचर इज़ फॉगी, इट्स नॉट ब्राइट, देयर इज़ नो होप। और ऐसे में इनको शेक्सपियर के बारे में बताना तो मतलब एक तरह का मजाक है। आप देखिए, व्हेन यू हैव अ वेरी गुड ब्राइट फ्यूचर, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लाइफ फुल ऑफ लग्जरीज, यू नो, अगर आपकी यू आर वेरी हैप्पी, यू आर कंफर्टेबल इन लाइफ, कोई आपको डेफिशिएंसी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, प्रॉपर गुड अच्छी एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, ऐसे में आप शेक्सपियर या को इंजॉय पढ़ना, शेक्सपियर यू नो ही वॉज अ वेरी फेमस राइटर, उसकी राइटिंग, उसके प्लेस को पढ़ना, यू कैन एंजॉय देम। और ये जो बच्चे हैं जिनके पास खाने तक को नहीं है, कोई ये पता नहीं कल क्या होगा, उनका फ्यूचर जो दैट इज़ डार्क, इन बच्चों को शेक्सपियर के बारे में बताना तो मतलब एक मजाक करना हुआ उनके साथ। इज़न्ट इट? इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू गिव टू देम। और ये जो वर्ल्ड मैप है ये तो बिल्कुल भी अच्छी एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि यहाँ तो इतनी सुंदर सुंदर शहर, इतनी सुंदर सुंदर जगहों के बारे में बताया गया है जो उन्होंने कभी देखी नहीं है। और इससे क्या होता है, ये जो सुंदर चीज़ें हैं, these things tempt them to steal। अब ये इन्होंने कभी देखा नहीं है, शायद ये कभी देख भी नहीं पाएंगे, बट अगर हम इनको पिक्चर्स दिखाएंगे, ये सब दिखाएंगे, दे विल बी टेम्पटेड टू स्टील, टेम्पटेड टू गो एस्ट्रे। और पर इनकी जो लाइफ्स है वो तो हमेशा यहीं रहने वाली हैं, क्रैम्प्ड होल्स में, स्लम्स में ही रहने वाला है। फॉग जो है, धुंध है, इनकी लाइफ से कभी छटने वाली नहीं है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottles bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as two। Slang is कूड़ा करकट, तो यहाँ पे कूड़े के ढेर हैं और ये बच्चे यहीं रहते हैं, इसी कूड़े के ढेर के आसपास रहते हैं। एंड सिंस दे आर माल नॉरिश्ड, खाने को कुछ नहीं मिलता, दे आर सो थिन, सो वीक, इतने उनकी जो स्किन है इतनी थिन है कि उसमें से हड्डियाँ झांक रही हैं, मतलब देयर इज़ नो मसल्स नहीं है, उनकी फ्लैश नहीं है, बस पतली सी स्किन की लेयर और बीच में से हड्डियाँ उनकी दिखाई दे रही हैं। एंड दे हैव पुअर आईसाइट, all this due to pollution। तो of course they are wearing spectacles, पर इनके spectacles कोई नए या ब्रांड न्यू नहीं हैं, पुराने टूटे फूटे स्पेक्टिकल्स जिनको इन्होंने मेंड कर लिया। मेंड मीन्स उसको रिपेयर कर लिया, उसको ठीक कर लिया है। और उसका जैसे अब देखिए, ग्लास बॉटल को अगर हम पत्थर पे मारें तो वो या तो उसके पीसेस हो जाते हैं, या फिर कभी होता है कि क्रैक्स आ जाते हैं, उस ग्लास में क्रैक्स आ जाते हैं ना, पूरी तरह से टूटता नहीं है लेकिन क्रैक्स तो आ जाते हैं। तो ऐसे ही उनके जो स्पेक्टिकल्स के ग्लासेस हैं वो भी ऐसे ही क्रैक्ड हैं। और इन बच्चों का पूरा समय इसी फॉगी धुंधले स्लम में बीतता है। तो ये जो वर्ल्ड का मैप है
इनका स्लम एरिया भी वहाँ पे दिखाना चाहिए और देयर एरिया विल बी लाइक अ बिग ब्लॉट इन द ब्यूटीफुल मैप, जहाँ पे मैप में, वर्ल्ड मैप में सुंदर सुंदर शहर और सुंदर सुंदर जगह दिखाई जाती हैं, वहाँ पे इनका जो स्लम एरिया है एक धब्बे की तरह लगेगा. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. कैटाकॉम्स मीन्स सीमेंट्री, ज़मीन के नीचे जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है उसको कैटाकॉम्स बोलते हैं. नाउ द पोइट सेज कि until and unless some very influential people, ऐसे लोग, ऐसे इम्पॉर्टेंट अमीर इम्पॉर्टेंट लोग जिनकी जो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, ऐसे लोग, अनलेस एंड अनटिल ऐसे लोग आकर इनको यहाँ से रेस्क्यू नहीं करते, छुड़ाते नहीं ही, यहाँ से आज़ाद नहीं करते, फ्री नहीं करते, तो वो हमेशा इसी के अंदर बंद रहेंगे, ऐसे कैटाकॉम्स के अंदर बंद रहेंगे. जैसे कैटाकॉम अंदर ज़मीन के अंदर मुर्दों को दफना दिया जाता है, तो उनका बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, ना हवा ना लाइट वहाँ जाती है, बंद होता है, कोई डोर विंडो कुछ नहीं होता, एक तरफ पूरी तरह से बंद. तो ऐसे ही इनका फ्यूचर बंद है, तब तक बंद रहेगा जब तक कोई ये गवर्नर या इंस्पेक्टर या कोई इन्फ्लुएंशियल लोग इनको वहाँ से आके आज़ाद ना करवा दे. ब्रेक ओपन till they break the town and show the children to green fields and make their word run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open, history is theirs whose language is the sun. तो पोइट इम्प्लोर करता है, इन्फ्लुएंशियल पीपल को रिक्वेस्ट करता है कि दे शुड कम एंड ब्रेक देम फ्री, उनको आज़ाद करें, इन स्लम से, इस स्लम से बाहर ले जाएं, टाउन्स की तरफ, सिटीज़ में लेके जाएं, उनको असली दुनिया दिखाएं, मेक देम एक्वेंट देम विद द नेचर, उनको जो सुंदर फील्ड्स हैं, ग्रीन फील्ड्स हैं, वहाँ लेकर जाएं. उन्होंने कभी नहीं देखे क्योंकि वो तो स्लम से कभी बाहर निकले ही नहीं, उनके लिए तो वही दुनिया है. तो उनको वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स में ले जाएं, जहाँ गोल्डन सैंड, समुद्र के किनारे जो सैंड है वहाँ पे वो भागे दौड़े, नेचर को एंजॉय करें. टेक देम टू द टाउन्स, गिव देम गुड एजुकेशन, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेस, किसी चीज़ की भी प्रोग्रेस के लिए education is the most important thing. Without education there can be no progress. So they should be educated properly, they should given all the opportunities. जो बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन स्लम वाले चिल्ड्रन को भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. दे शुड बी अलाउड टू रन नेकेड इनटू, टू लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स. उनको बुक्स की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन की नॉलेज गेन करने का फ्रीडम मिलना चाहिए. हेयर यहाँ पे पोएट ने लिखा है द वाइट एंड ग्रीन लीव्स. वाइट लीव्स मीन्स बुक एंड ग्रीन लीव्स इज मीन्स नेचर. तो उनको नेचर से एक्वेंट करवाना चाहिए, उनको एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए. एंड दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, एक्सप्रेस देयर थाट. जब आप एजुकेट होते हैं, जब आपको एजुकेशन मिलती है, तभी आप अपने ओपिनियन, अपने विचार आपके बनते हैं और आप उन विचारों को प्रकट भी करते हैं. इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, आप अपने विचार भी प्रकट नहीं कर पाते. तो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड टू बी एजुकेटेड. तो ये सब फैसिलिटीज़, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ इन बच्चों को देनी चाहिए. हिस्ट्री इज़ देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन. हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जिनकी लैंग्वेज सन की तरह होती है, जो सन की तरह होते हैं. अब सन कैसा होता है? सन खुद जल के बाकी सबको रोशनी देता है. तो जो लोग खुद एफर्ट करके इन बच्चों की लाइफ में रोशनी लाएंगे, इन बच्चों की लाइफ में चेंज लाएंगे, वही लोग एक इतिहास लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द पोम. So we'll meet in the next video. Till then, goodbye.